हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं जेएसएससी सीजीएल की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है वो सारे सवाल लगभग 350 एमसीक्यू के रूप में वो सारे सवाल लेके आया हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे 350 एमसीक्यू सवाल लेके आया हूं। मात्र 2 दिन बचे हुए हैं और यहीं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि बहुत सारे कंटेंट ले लीजिए, कुछ कुछ तो झेलना पड़ेगा। तो एकदम रैपिड और फाइड स्पीड में हम लोग देखेंगे। एकदम 350 एमसीक्यू सवाल एकदम 1 घंटा में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में संपन्न लोकसभा आम चुनाव 2024 स्वतंत्र भारत का कौन सा क्रम का चुनाव था? तो याद रखना 18वीं लोकसभा चुनाव था। ठीक है, एक ही बार पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से खाली सुनिएगा, रिपीट नहीं करना। दूसरा नंबर सवाल, 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय निर्वाचन आयोग का टैगलाइन क्या था? तो यह रखना चुनाव का पर्व देश का पर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ? तो यह रखना 7 चरणों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा में कितने सीटें जीती है? तो यह रखना 240। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ने कितने सीट प्राप्त किए? तो यह रखना इंडिया गठबंधन ने 233 सीट प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, ओडिशा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक वोट से जीती है? तो यह रखना भाजपा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने अधिकतम महिला सांसद चुनी है? तो यह रखना भाजपा ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, भारत के सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? तो यह रखना भारत के सबसे युवा सांसद जो है वह सांभी चौधरी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI कौन बनी है? तो यह रखना केंजा लेली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन था? तो यह रखना है अडानी ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में कौन चुना गया था? तो यह रखना भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो यह रखना शरद कमल और PV सिंधु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। 12 नंबर सवाल आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह रखना सौम्या स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए निम्नलिखित में से भारत का किसे सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? तो यह रखना है गगन नारंग को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, किस देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? तो यह रखना है रूस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो सम्मानित हुआ वह रूस के द्वारा किया गया। 15 नंबर सवाल, किस राज्य को वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया? तो यह रखना महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, BCCI द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह रखना गौतम गंभीर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, हाल ही में मनोज वाजपेयी द डेफिनिटिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यह रखना है पीयूष पांडे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले महिला बल्लेबाज कौन बनी? तो शेफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह रखना CM शेट्टी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, ICC T20 विश्व कप 2024 की खिताब किसने जीता? तो यह रखना भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर सवाल आते हैं। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह रखना नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में KP शर्मा ओली को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास ले लिया है? तो यह रखना है विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, सभी ने ले लिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, हाल ही में भारतीय सेना में 30वें सेना प्रमुख के पदभार किसे मिला है? तो यह रखना उपेंद्र द्विवेदी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह रखना यह कहाँ आयोजित होगी? तो यह रखना कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, सांख्यिकी दिवस 2024 का थीम क्या था? तो यह रखना है निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह रखना कौन सा देश कर रहा है? भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत कर रहा है। 27 नंबर सवाल आते हैं। हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संबंधन के लिए
2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है, तो ये रखना किसने जीता है? निम हंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम हंस बेंगलुरु में जीता है। 28 नंबर सवाल आते हैं। हालिया सरकारी आंकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत को किस देश के सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो यह रखना सिंगापुर से प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य किसे नामित किया गया? तो यह रखना पराग्वे को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 350 MCQ वो सारे सवाल जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो पूछा गया है। और याद रखना है जो पेपर 3 में पूछता है सवाल, वो सारे सवाल जो है आपका यही से बनेंगे। ठीक है, तो यह रखना है, बहुत अंत तक जरूर एकदम बने रहिएगा। एक 1.5 दिन बचा हुआ है और हो सकता है यही से सवाल पूछ दे। ठीक है, 30 नंबर सवाल। और ये जो है 1.5 साल पुराना जो है 350 MCQ लेके आ रहे हैं झारखंड का, भारत का करंट अफेयर। 30 नंबर सवाल। 18वीं लोकसभा चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार किसे चुना गया? तो यह रखना ओम बिरला। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया? तो यह रखना बृहहरि महताब ने। राज्यसभा सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह रखना जगत प्रकाश नड्डा को। 33 नंबर सवाल। विश्व शिल्प परिषद ने किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दे दी? तो यह रखना श्रीनगर को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 34 नंबर सवाल। हाल ही में जारी 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान रहा? तो यह रखना 176 स्थान पे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 116 में है। लाल सिर वाले गिद्धों वाले दुनिया का संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? तो यह रखना है उत्तर प्रदेश में। ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में भारत कौन सा स्थान रहा है? तो यह रखना 129वें स्थान पर। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? तो यह रखना चंद्रबाबू नायडू। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीता है? तो यह रखना किसने जीता? इगा स्विएटेक ने। 40 नंबर सवाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य का बनाया गया? तो यह रखना महाराष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर बना हुआ? याद रखना चिनाब नदी। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया? तो यह रखना जोसेफ देवेंद्र लाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह रखना इटली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो यह रखना किसे नियुक्त किया? उपेंद्र द्विवेदी को। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2024 जो है किसने जीता? इगा स्विएटेक ने। केंद्रीय मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितने महिलाओं ने शामिल हुआ है? तो यह रखना 7 महिलाएं शामिल हुई है। 47 नंबर सवाल। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुए आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी स्टोरी का संबंध किस क्रिकेटर से है? तो यह रखना रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल। हाल ही में तो वेटलैंड को रामसर साइट्स के लिस्ट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो बिहार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह रखना यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। 50 नंबर सवाल। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो यह रखना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। 51 नंबर सवाल। हाल ही में चर्चा में रहे स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो यह रखना रक्षा मंत्रालय। 52 नंबर सवाल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह रखना रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 53 नंबर सवाल। भारत और किस देश के संयुक्त रूप से पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए 30वां उपग्रह पर काम हो रही है? तो फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, यह इसका थीम क्या था? तो यह रखना इसका थीम जो है वह भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना, यह जो है इसका थीम था। 55 नंबर सवाल। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गई? तो यह रखना कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी रुचिरा कंबोज। 56 नंबर सवाल। हाल ही में नीति आयोग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह रखना आशीष कुमार दास। ठीक है, नेक्स्ट। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्राम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, यह किस प्रकार का मिशन है? तो यह रखना है हवा से सतह मार करने वाली। हाल ही में चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया? तो यह रखना रेमल जो है वह ओमान के द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल। 17वीं इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह रखना कोलकाता नाइट राइडर्स ने। 60 नंबर सवाल। किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो यह रखना रस्किन बॉन्ड को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत में कौन सा स्थान जीता है? तो यह देखना है भारत को कौन सा स्थान मिला है 159वां प्रेस फ्रीडम में। 62 नंबर, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो यह किसे नियुक्त किया? करीना कपूर खान को। 20 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल, भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है, कहाँ किया? तो यह कहाँ किया है? तो आगरा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 64 नंबर सवाल, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो यह पी श्याम निखिल। नेक्स्ट सवाल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाने की घोषणा की गई? तो यह पेरिस में। हाल ही में चर्चा में रहे चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ईरान में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, रैपिड फायर स्पीड में एकदम अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक दिन मात्र बचे हुए हैं। हाल ही में स्कूल ऑफ व्हील्स पहल किस राज्य में शुरुआत की गई? तो झारखंड मणिपुर। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो झारखंड युवराज सिंह। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए किस पहल की योजना की शुरुआत की? लेट्स मूव इन इंडिया। 70 नंबर सवाल, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक केरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह जेनी एप्पनबैक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम क्या था? तो यह इसका थीम था ऑप्शन नंबर डी, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिस्ट इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है आलोक शुक्ला को। 73 नंबर सवाल, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यह रखना इसकी यात्री जो है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में स्थान बनाने वाले पहली भारतीय महिला जज कौन बनी है? तो यह रखना पहली भारतीय महिला कौन बनी, सॉरी जज बोल देना, कौन भारतीय महिला पहली बनी है? तो यह रखना मनिका बत्रा। ठीक है, 25वें स्थान पर रहने वाली। 75 नंबर सवाल, किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट, जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए, वह किस देश से संबंधित है? याद रखना इंग्लैंड। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया? सूरत हवाई अड्डा। ठीक है। नेक्स्ट, राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति किसने बनाई थी? तो यह है अरुण योगीराज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल आते हैं, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 39वां। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित कर दी गई? तो यह रखना है न कर्नाटक सरकार ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। तो यह रखना, यह कौन सी कहाँ रखी है? तो तमिलनाडु में। किस देश की अपनी नई करेंसी जारी की है? तो यह रखना है जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जारी की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 83 नंबर सवाल, हाल ही में किस देश में वृक्ष समूह में शामिल होने के लिए आवेदन दिया गया? तो यह रखना है अल्जीरिया। पतले प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो न्यूजीलैंड। T20 विश्व कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज कौन बनाए गए थे? तो यह रखना विराट कोहली। हाल ही में नाटो के महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो यह रखना है मार्क रूटो। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया? तो यह रखना थाईलैंड। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो यह रखना गौतम गंभीर। नेक्स्ट, 150 या उससे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें खिलाड़ी और भारत के पहले फुटबॉलर कौन बने? तो यह रखना सुनील छेत्री। इसरो द्वारा मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो यह रखना GSLV F-14 के माध्यम से। स्कूली छात्रों के लिए यूविका 2024 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह रखना यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह रखना है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो यह रखना है जगत गुरु राम भट्टाचार्य और गुलजार को। ऑप्शन नंबर सी एक और बी दोनों। 94 नंबर सवाल, प्रोवो सुबियातो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो यह रखना इंडोनेशिया।
हाल ही में किसके द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया? तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना 10 फरवरी। 10 है दलहन, 210 है ना। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किसे निम्नलिखित में से किस भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो याद रखना कपूरबी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन। पांचों को ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना रवि कुमार झा को। हाल ही में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखना भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 38। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला हाल ही में कहां रखी गई? तो हैदराबाद। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 के लिए यह अवार्ड किसे मिला? तो यार नीमा सरीखानी को। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक का अनावरण किया गया? तो याद रखना जितेंद्र सिंह। तीसरा नंबर सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो अनिल चौहान। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे मिला? तो याद रखना बीना मोदी। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां हुआ? तो याद रखना नई दिल्ली में। किस भारतीय शिक्षक को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है आनंद कुमार को। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने अवार्ड जीत लिया था? तो याद रखना शंकर महादेव ने। 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किस भारतीय ओलंपिक पदक के लिए चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के रूप में अपने पूर्वानुमान 6.3% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का अनुमान लगाया? तो 6.7%। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यज्ञ संजीव जोशी। नेक्स्ट, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभांकर क्या है जिसका हाल ही में अनावरण कर दिया गया? तो यज्ञ CNC। नेक्स्ट, भारत कितने स्थलों को हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया? तो यज्ञ 5। रिच गेम चेंजर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो यज्ञ अतुल शाह। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो यज्ञ है अली अबुल अवाद और डैनियल ब्रेमन बॉय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। 15 नंबर सवाल, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया? तो यज्ञ दिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया है? तो यज्ञ भजन लाल शर्मा। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस माउंटेरू 3.0 कहां आयोजित किया गया? तो याद रखना यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। वासुदेव साय हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो यह रखना है छत्तीसगढ़। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज नामक पुस्तक शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो यह रखना नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए किसे हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह रखना प्रशांत अग्रवाल को। नेक्स्ट, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण हाल ही में कहां किया गया? तो यह रखना यह हाल ही में कहां किया गया? तो ओडिशा में। 22 नंबर सवाल, यूनेस्को द्वारा किस नृत्य को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो यह रखना गरबा, जो कि गुजरात की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को यह सम्मानित किया गया? तो यह रखना है मीराचंद को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 से चुना गया? तो यह रखना रिज को। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय द्वारा हाथियों को ट्रेन हादसे से बचाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया गया? तो गजराज सुरक्षा कवच। 26 नंबर सवाल, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 मतलब COP 28 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह दुबई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
फास्टर 2.0 नामक पोर्टल कहाँ हाल ही में लॉन्च कर दिया गया? तो यार सर्वोच्च न्यायालय। हाल ही में चर्चा में रहा निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग का संबंध किससे? सिलकियारा सुरंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार ना यह जो है उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन रहा है? तो यह रखना इटली। 30 नंबर सवाल आते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सैनिस प्लासियोस ने जीता है, वह किस देश के रहने वाली है? तो यह निरांका गोवा। भारत किस देश के साथ संपन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में शुरू हुआ है? तो यह रखना श्रीलंका के साथ आज होने वाला है, मतलब शुरू होने वाला है तो उसी के साथ होगा। 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो यह रखना हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो यह रखना दुनिया का दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया? तो यह रखना अंकुर वाट का मंदिर। हाल ही में दुर्लभ धातु टेंटलम का खोज कहाँ हुआ है? तो यह रखना है पंजाब में। टेंटलम का खोज पंजाब में हुआ है। नेक्स्ट, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह रखना है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में सचिन तेंदुलकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह रखना वानखेड़े स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 37 नंबर सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? तो यह रखना एंजेलो मैथ्यूज। हाल ही में चर्चा में रहा इग्नोर ऐप का संबंध किससे है? तो यह रखना इग्नोर ऐप का संबंध निर्वाचन आयोग से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, 33वीं व्यास सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो यह पुष्पा भारती। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने मिग 21 व्यास लड़ाकू विमानों का अंतिम विदाई कहां से दे दी? तो यह रखना बाड़मेर। हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया? तो याद रखना है वह कोझिकोड था और ग्वालियर। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया? तो यह रखना किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी संजीव के लिए। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना है इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना किसे नियुक्त किया गया? तो संजय सिंह। हैंडले और मैराक वेधशाला किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का स्थित है? तो याद रखना है लद्दाख में। कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग के मेजबान करता है? तो यह रखना कौन करता है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, शक्ति नीति जो खबरों में रहा है वह केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो यह कोला मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष घोषित किया गया है? तो यह रखना भारत। खबरों में रहा श्रेष्ठ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो यह रखना है श्रेष्ठ योजना जो है वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा चुना गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने लाचिन बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो याद रखना यह आसाम ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मैतेई मायक लिपि का उपयोग करते हुए भारत के संविधान के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया। मैतेई मायक लिपि किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना यह जो है मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया यह किससे संबंधित है? तो यह रखना है भौगोलिक सूचना प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट, IGOT कर्मचारी प्लेटफॉर्म किस श्रेणी के लोगों के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल कौन सा है? तो याद रखना है वह जो है ऑप्शन नंबर डी सरकारी अधिकारी। नेक्स्ट आते हैं 54 नंबर सवाल। आधा सवाल हो गए हैं, लगभग 45% हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट, एशियन गेम्स 2024 में पुरुष स्क्वैश टीम ने 8 वर्षों के बाद किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो यह पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा।
एशियन गेम्स 2023 में भारत की पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता। टीम में कौन सा शामिल थे? ठीक है, तो कौन शामिल था इसमें? तो सरबजीत रॉय सिंह, अर्जुन चीमा। 2023 में भारत पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता। इसमें कौन शामिल हुआ था? तो यह रखना, इसमें जो शामिल हुआ था सभी हुआ था, सरबजीत सिंह, अर्जुन सीमा और शिव नारवल। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। एशियन गेम्स 2023 में मिक्स डबल्स टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम कौन सी है? तो याद रखना कौन सी है, तो याद रखना है रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोसले। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 57 नंबर सवाल, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक भसीन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल, भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका 28 सितंबर 2023 को देहांत हो गया, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले बता रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे स्वामीनाथन, सही है। 1967 में पद्मश्री, 72 में पद्म भूषण, 89 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, सही है। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर गेहूं की उच्च पैदावार की किस्में तैयार किया, सही है। 1972 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका, गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, वही वाला गलत है। 59 नंबर सवाल आते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो याद रखना 40वें स्थान पर। ठीक है, 160 नंबर सवाल है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत के ड्रेसेस टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, जो घुड़सवारी के इतिहास में देश का सिर्फ दूसरा स्वर्ण पदक है। इस टीम में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? तो इसमें कौन शामिल था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी शामिल था। ठीक है, जैसे सुजीत हजेला और दिव्य कीर्ति सिंह ये शामिल थे, विपुल हृदय छेड़ा और अनुष अग्रवाल सभी शामिल थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जल्दी एकदम रैपिड फायर में खत्म करते हैं, समय कम है क्योंकि एक एग्जाम हो चुकी है और एक एग्जाम कल बाकी है। ठीक है, एशियन गेम्स 2023 में कितने वर्षों के बाद भारत ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता? इंपोर्टेंट सवाल है, तैयार नहीं, 40 साल बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता। 62 नंबर सवाल, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय निशानेबाज स्विफ्ट और सामरा को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो यार स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल है 63 नंबर सवाल, एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो याद रखना स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को पराजित करके पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना श्रीलंका को हराकर जीता था। नेक्स्ट आते हैं, एशियन गेम्स 2023 में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एवं दिव्यांग सिंह फरहार की टुकड़ी में 10 मीटर एयर राइफल टीम प्रतिस्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के नाम कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल, एशियन गेम्स 2023 में अर्धशतक लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखना है शेफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल, मोटो जीपी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो याद रखना है मार्को बेलेची, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो याद रखना शूटिंग में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की विधेयक को मंजूरी दी? ये इंपोर्टेंट सवाल है, ये पूछने जाने की संभावना है। तो यह रखना कितने प्रतिशत? तो 33%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 18 सितंबर 2023 को किसके द्वारा पश्चिमी तट पर ऑपरेशन सजग, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन सजग जो चलाया गया वह भारतीय तटरक्षक के द्वारा चलाया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य की है? तो गरबा जो है गुजरात की है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात की है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, 72 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहां किया गया? तो यह मध्य प्रदेश, इंपोर्टेंट सवाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल,
जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया? तो यह हुमा कुरैशी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल आते हैं, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लीना कुमार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल, G20 का 21वां सदस्य, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि भारत के कर कमलों के द्वारा ही, भारत के सहयोग के द्वारा ही 21वां सदस्य जो बना वह अफ्रीकी संघ बन गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 76 नंबर सवाल है, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य वरुण अभ्यास के दूसरी चरण का आयोजन किया गया? तो यह फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल, आइडॉल्स अन अर्थिंग ऑफ द पावर मूर्ति पूजा नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया? तो यह रखना अमीश त्रिपाठी और भावना राय, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के द्वारा लिखा गया है। 78 नंबर सवाल आते हैं, फायर ऑन द गंगाज, फायर ऑन द गंगाज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो राधिका अयंगर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल, किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की मंजूरी दे दी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना कौन सा राज्य देगा? तो झारखंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। 80 नंबर सवाल आते हैं, 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखना CSIR, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल, 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो याद रखना क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहां स्थापित हुई है? तो याद रखना कहां? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जितने हम सवाल कर रहे हैं वो 1 से 1.5 साल पुराने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित वो सारे सवाल है। 350 हम लोग को सफर करना है, अभी बहुत सारे कंटेंट बाकी है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और कल जो है जितना भी आपका मतलब एग्जाम है जो भी, वह आप यहां से फाड़ के आइएगा। ठीक है। 83 नंबर सवाल आते हैं, भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहां किया गया? तो यार ना पहली सोलर सिटी जो है मध्य प्रदेश में उद्घाटन हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 84 नंबर सवाल, नेस्कॉम, याद रखना है नेस्कॉम जो है नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश नाम्बियार को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत बड़ा सवाल है, तो यह ना 75, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हिताजी पेमेंट सर्विसेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल, किस राज्य के कोरापुट काला जीरा का जीआई टैग मिला है? तो यह रखना किस राज्य के मिला? उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल, इसरो द्वारा पहले सौर मिशन आदित्य L1 किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? पूछने की संभावना करता ही एकदम 110% ये सवाल है। 89 नंबर, तो यह रखना जो आदित्य L1 है यह PSLV C57 XL के द्वारा भेजा गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल, स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो MS धोनी, हमारे में ही MS धोनी को नियुक्त किया गया है। 91 नंबर सवाल आते हैं, अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया? तो यार अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो R माघवन, जो भी जमशेदपुर के रहने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 3 इडियट्स में जो डायलॉग नहीं था कि अब्बू नहीं मानेंगे, हाँ पप्पा नहीं मानेंगे, ऐसे कुछ था, उसी का नाम है R माघवन। ठीक है। 93 नंबर सवाल, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो याद रखना है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह हुई है। 94 नंबर सवाल आते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 2023 R रवि कन्नन को मिला है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष MCEO, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना है जया वर्मा सिन्हा को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो याद रखना है यह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नए प्रकार की यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया? तो याद रखना है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल आते हैं,
अमेजन इंडिया द्वारा किस झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया है? तो याद रखना डल झील, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल, कारगिल एक यात्री जुबानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बहुत बड़ा सवाल है, तो याद रखना यह जो है किसके द्वारा? ऋषि राज के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 201 नंबर सवाल, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? तो याद रखना किस राज्य में? तो याद रखना है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 201 नंबर सवाल, 200 नंबर सवाल कर लिए और 150 बचा हुआ है, ठीक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना नीरजा चौधरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 202 नंबर सवाल, किस राज्य की पछवाई पेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पछवाई पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? तो याद रखना राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। 3 नंबर सवाल, किस राज्य में चेदी पट्टा साड़ी का जीआई टैग मिला है? चेदी पट्टा जो है वह जीआई टैग किस राज्य का मिला है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो याद रखना किस राज्य में किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हाँ सी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 5वां नंबर सवाल, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो याद रखना ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। 206 नंबर सवाल आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान हुई है? तो याद रखना है किसको मिला है? ऑयल एंड लिमिटेड, ठीक है, यही है, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल आते हैं, राजमार्ग ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब NHAI, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजमार्ग ऐप के मतलब लॉन्च किया गया है राजमार्ग ऐप, ठीक है। 208 नंबर सवाल आते हैं, संविधान को पढ़ो और जियो नामक अभियान किस राज्य में शुरुआत हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना यह जो है राजस्थान के द्वारा शुरुआत किया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना संजय कुमार अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल आते हैं, टेस्ला के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना है वैभव तनेजा को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया? तो याद रखना किसके द्वारा? तो तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, एशियन हॉकी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था उसमें दक्षिण कोरिया जो है, सॉरी भारत एक्सट्रीमली सॉरी, भारत जीता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर सवाल, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव बीमारी से उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया? तो यार 2027 तक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, रूस द्वारा किस नाम से चंद्र मिशन पर लॉन्च भेजा गया था? तो याद रखना लूना 25, ठीक है। हम लोग जब भेज रहे थे चंद्रयान 3 उसी टाइम लूना 25 लॉन्च किया गया था, हालांकि वह सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है। 15 नंबर सवाल आते हैं, हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यूहॉम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यार रखना सविता लागडे को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर सवाल आते हैं, 16 नंबर सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु ई पास बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया? तो याद रखना है सुस्वागतम, बहुत बड़ा सवाल है, याद रखना है सर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, ई पास के द्वारा, तो सुस्वागतम नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 17 नंबर सवाल आते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा किस देश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार किस देश के? तो यार संयुक्त अरब अमीरात के और भारत के बीच जो है जायद तलवार अभ्यास शुरुआत होती है, ठीक है। 18 नंबर सवाल आते हैं, 15 अगस्त 2023 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 77वां, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की सदस्य बन गई है? तो याद रखना CBI, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, नवीनतम गणना के मुताबिक किस राज्य में हाथियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई? तो याद रखना कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए मिशन का नाम क्या था? तो याद रखना आदित्य L1, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस अरब देश को पहली बार क्रूड ऑयल के लिए रुपये में भुगतान किया? तो याद रखना संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है पहली बार जो एक्सचेंज हुआ
वह पैसा के साथ हुआ, मतलब रुपया के साथ, डॉलर के बिना नहीं, ठीक है, डॉलर के बिना ही हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, एलआईसी के एमडी के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यार ना आर दुरईस्वामी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो यार आदिल सुमरीवाला का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, दुनिया का पहला 3D रॉकेट श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम क्या रखा गया? तो यार अग्निवन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आते हैं, बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यार राहुल द्रविड़ को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लागू करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो यार रखना महाराष्ट्र। बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है, क्योंकि अदर कोई राष्ट्र अगर झारखंड के अलावा कहीं जो हमारे सुपुत्र है आपा जो धरती भगवान बिरसा मुंडा है उसके नाम पे कोई अलग राज्य जो इतना बड़ा दर्जा दे रहा है, वहां सड़कों के नाम उसी के नाम पे रखा जा रहा, तो कहा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर सवाल आता है, चुनाव आयोग द्वारा चुनावों में मतदाताओं को भागीदारी में प्रोत्साहित करने के लिए किसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया? तो यार ना सचिन तेंदुलकर। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 15वें ब्रिक्स समिट का आयोजन कहां किया गया? तो यार ना दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो याद रखना 20 से 24 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला भारत कौन सा देश बन गया? तो यह बहुत बड़ा सवाल है, तो यार ना भारत पहला देश बन गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर सवाल आते हैं, देखो चंद्र मिशन पर भेजने वाला भारत चौथा देश है, लेकिन चंद्रयान 3 पर मतलब लैंड करवाने वाला चौथा देश है, लेकिन चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करवाने वाला भारत पहला देश है, ये याद रखना। ठीक है, 32 नंबर सवाल आते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रकाश श्रीवास्तव को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश श्रीवास्तव को। 33 नंबर सवाल, धौलापुर क्रोली को किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? तो यह राजस्थान का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, ब्रिक्स में कितने नए देशों के सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई? तो यह 6, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल आते हैं, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो विपुल रिखी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह रखना मैग्नस कार्लस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आते हैं, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? तो यह रखना रॉकेटरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 38 नंबर सवाल है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो यह अल्लू अर्जुन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह पंजाब, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह रखना किसे? राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, महिला समानता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो याद रखना 26 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की प्रतिष्ठित द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना किस देश में यह मिला? ग्रीस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, किस देश ने मुहाजिर 10 नामक ड्रोन लॉन्च किया है? तो यह रखना ईरान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाने की घोषणा किया है? तो याद रखना 23 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी दिन तो लैंड किया गया था दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, 45 नंबर सवाल आते हैं, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जिस स्थान पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था, यही 23 अगस्त को, ठीक है, उस स्थान का नाम क्या रखा गया? तो शिव शक्ति पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल भर करंट में रहा है ये सब। 46 नंबर सवाल, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 18.17 मीटर का थ्रो करके कौन सा पदक नामक अपने नाम पे किया? तो स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, देश का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर कैरेसिस प्रीमा ET11 नामक कहां लॉन्च किया गया? तो यह रखना पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह रखना जीएसटी दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया गया? तो याद रखना 21 जुलाई को। ठीक है, हालांकि जीएसटी कब लागू हुआ था? तो याद रखना जीएसटी 1 जुलाई 2017 को
है ना, याद रखना है। 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था, 21 जुलाई को दिवस के रूप में मनाया गया। 49 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो यार ना, लुसाने डायमंड लीग जो है वह इसकी खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया? तो यार ना, नीरज चोपड़ा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल आते हैं। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो याद रखना, भारत ने जीता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो याद रखना, तुषार मेहता को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया गया? तो यार भारतीय वायुसेना। ऑप्शन नंबर डी बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल, कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना है, पीएम प्रसाद के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना, कामेश्वर राव कौंदावती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान रहा है? तो शांति सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत काल को नया नाम क्या रख दिया गया? तो याद रखना है, अमृत काल का नया नाम कर्तव्य काल रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 57 नंबर सवाल, देश के पहले वैदिक थीम पार्क उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो यार ना, वैदिक थीम पार्क जो है वह उसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल, मेटा द्वारा माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया गया, यह ऐप का क्या नाम है? तो याद रखना, थ्रेड्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल, वर्ष 2024 में किस देश के द्वारा G20 की अध्यक्षता की जाएगी? तो यार ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। माई मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बहुत बड़ा सवाल है। तो याद रखना, यह जो है सुधाबाई और सज्जन कुमार। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के द्वारा लिखा गया है। 61 नंबर सवाल आते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रैंड प्री इंडेक्स 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो याद रखना, पंजाब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना, 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल, थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर किसके द्वारा चुना गया? तो यार भगवान हनुमान को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यार कार्लोस अलकराज ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कहां चला गया? तो त्रिनेत्र 2 जो है वह कहां चला गया? तो याद रखना है, वह जम्मू कश्मीर में चला गया। जम्मू कश्मीर में चला गया। 65 नंबर सवाल नहीं हुआ, ठीक है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 जो रॉकेट लॉन्च किया गया, वह रॉकेट का क्या नाम था? तो याद रखना है, जो चंद्रयान 3 गया वह रॉकेट का नाम LVM-3M4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और त्रिनेत्र 2 ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर में चला गया। 67 नंबर सवाल आते हैं। 67 नंबर सवाल, आईसीसी विश्व 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल, नई दिल्ली में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया? तो याद रखना, भारत मंडपम का उद्घाटन जो है वह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल आते हैं। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना है, आदित्य एस सामंत को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल, देश में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया? तो याद रखना है, भाईखला रेलवे स्टेशन मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल आते हैं। रॉ हिटमैन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखना है, एस हुसैन जैदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल, हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? इंपॉर्टेंट सवाल, ऊर्जा संक्रमण में भारत जो है वह 67वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो याद रखना, 29 जून को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल, 100 डेज 100 पे नामक अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, देश के किस राज्य में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखना, तेलंगाना। बहुत बड़ा सवाल है, 3D
जो पेंटिंग के आधार पे जो है प्रिंटेड के आधार पे मंदिर का निर्माण तेलंगाना में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल आते हैं, सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठित किया गया? तो याद रखना अजय लांबा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल आते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना सूरीनाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल आते हैं, NIRF 2023 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो याद रखना पहले स्थान पे IISc बेंगलुरु रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 82 नंबर सवाल है कि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह रखना शक्तिकांत दास के द्वारा। ठीक है, RBI के अध्यक्ष हैं, तो ऑप्शन नंबर RBI के गवर्नर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल, पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो याद रखना है मिष्टी योजना और अमृत धरोहर योजना। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मिष्टी और अमृत। ठीक है, 84 नंबर सवाल आते हैं, देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपात सेवा MV एक्सप्रेस भारत और किस देश के मध्य शुरुआत हुई? तो यार भारत और श्रीलंका के बीच MV एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल आते हैं, DRDO द्वारा कहां से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो यार ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल आते हैं, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल आते हैं, विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो यार भारत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का अनावरण कहां किया गया? तो यार चीन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल, भारतीय फिल्म वैन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट ने WHO द्वारा आयोजित हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो याद रखना है वंदिता सहरिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल आते हैं, सिपरी द्वारा जारी ईयर बुक 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे ज्यादा किसके पास परमाणु हथियार है? तो याद रखना किस देश के पास? तो रूस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर सवाल, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से किसे खिताब मिला है? तो याद रखना 25वां गवर्नर जो है भारत के कौन है? तो याद रखना शक्तिकांत दास RBI के है गवर्नर है। तो ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर ऑफ द ईयर जो है 2023 शक्तिकांत दास को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, ए लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिटेक्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यार सतीश चंद्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, देश के किस रेलवे स्टेशन को फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन टैग का प्रदान दिया गया? तो यार गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह रखना मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल, किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मान्यता प्रदान दिया गया? तो याद रखना किस राज्य की? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? तो याद रखना है TK विश्वनाथन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल आते हैं, भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया गया? तो याद रखना मोगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल, रॉ के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना रवि सिन्हा। रवि, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 99 नंबर सवाल, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखना NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 301 नंबर सवाल, स्पेस एक्स द्वारा किस देश के सटारिया 1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो याद रखना इंडोनेशिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर सवाल, 301 नंबर सवाल, ठीक है, और 50-60 सवाल बचा हुआ है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों को कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी पहल की शुरुआत की गई? तो याद रखना दक्षता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 302 नंबर सवाल, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में कौन सा स्थान पर रहा? तो याद रखें जेंडर गैप जो था वह भारत जो है 127वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि द टेड्रोस गैब्रियेसस
को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया वह किस संगठन के महानिदेशक हैं? तो याद रखना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो GP 2023 का पहला टिकट किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखना है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, साहित्य अकेडमी द्वारा हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना यह जो है अतुल कुमार रॉय को मिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भारत का पहला लिथियम भंडार हाल ही में कहां खोजा गया? तो याद रखना यह जम्मू कश्मीर में खोजा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर फिनलैंड रहा, तो भारत जो है खुशहाली में रैंकिंग जो था ऑप्शन नंबर सी 136वें स्थान पे भारत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, किस देश के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यार जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे, T20 शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान कौन बन गए? जो कि पहला है तो यार रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार दूध उत्पादन में मामले में कौन सा देश टॉप में आता है? तो यार भारत। दूध उत्पादन में भारत जो है टॉप में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 11 नंबर सवाल, दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा विश्व भारती विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया, यह भारत के किस राज्य में है? तो यार यह पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, इंडिया UK अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यार मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को पराजित कर दिया? तो याद रखना किस देश को पराजित कर दिया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड को पराजित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आते हैं, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, मोदी शैपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो एस जयशंकर के द्वारा, विदेश मंत्री है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, नीति आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यार VR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यार आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यार रुचिरा कंबोज को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, भारत और किस देश के बीच डीजल मैत्री पाइपलाइन जो है उसका उद्घाटन हुआ? तो बांग्लादेश। मैत्री जहां जाएगा याद रखना कहीं ना कहीं पड़ोसी देश ही है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, 32वें सरस्वती सम्मान 2022 किसके लिए चयनित किया गया? तो यार शिव शंकरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिन सॉन्ग का अवार्ड RRR फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग के द्वारा प्रमाणित किया गया, यह जो है वह फिल्म का निर्देशक कौन थे? तो यार MS राजामौली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाहुबली के जो निर्देशक है वो भी यही है। 22 नंबर सवाल, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला बता रहा है कि पद्म विभूषण 2023 में 6 लोगों को सम्मानित किया गया, सही है। दूसरा, यह पुरस्कार सार्वजनिक मामलों के लिए मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत तथा MS कृष्णा को भी मिला, यह भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पुरस्कार से सम्मानित बाल कृष्ण दोषी के संबंध विज्ञान ना। ऑप्शन नंबर सी गलत है। पुरस्कार से सम्मानित जाकिर हुसैन महाराष्ट्र है, यह भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। ठीक है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2024 है, वह कहां हुआ? तो याद रखना यह पेरिस में हुआ। ठीक है, 1 नंबर यह हो जाएगा, यह पेरिस में हुआ। उसके बाद बोल रहा है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2028 में होगा, वह कहां होगा? तो याद रखना यह लॉस एंजलिस में होगा, अमेरिका में। ठीक है, लॉस एंजलिस में होगा। उसके बाद 35वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2032 है, वह कहां होगी? तो याद रखना वह जो है ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, यह ब्रिस्बेन में होगा। और बच गया 25वां शीतकालीन जो 2026 है, शीतकालीन ओलंपिक था,
यह जो है मिलानन काटोगा होगा, ठीक है। तो याद रखना है, ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं या सप्त ऋषि में क्या शामिल नहीं है? तो याद रखना है, लोगों को रोजगार देना क्या शामिल नहीं किया गया, बल्कि प्राथमिकता और सप्त ऋषि में क्या अच्छा, सप्त ऋषि में रोजगार वाला शामिल नहीं है, ठीक है। तो युवा शक्ति तो शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में मोटे अनाज को क्या कहा गया? तो याद रखना है, मोटे अनाज को श्री अन्न कहा गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, श्री अन्न कहा गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 26 नंबर सवाल आते हैं, विपक्षी दलों ने 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से अपना नया गठबंधन नाम रखा? तो इंडिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यार विंबलडन जो जीता है वह हो गया कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, स्पेन के रहने वाले। 28 नंबर सवाल, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 9वां पूर्ण सदस्य बन गया ईरान। हाल ही में प्रधानमंत्री किस देश की सर्वोच्च न्यायालय ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो यार मिस्र। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितने पुरस्कार दिए गए? तो याद रखना 106। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित दिलीप महालनोबिस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यार दिलीप महालनोबिस जो है वह चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल, सौरभ गांगुली की जगह बीसीसीआई ने 36वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रोजर बिन्नी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एल्बर्ट डॉजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत 2016 देशों में वैज्ञानिकों की सूची में किस स्थान पे रहा है? तो यार 21वें स्थान पे, सही पोजीशन पे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, जीडीपी के आधार पर भारत 2022-23 में दुनिया का कितने सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है? तो यार 5वीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारत में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो यार कौन सा सुमेलित नहीं है? वायुसेना वीआर चौधरी सही है, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, मुख्य जो आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वर, चुनाव आयोग राजीव कुमार, ये तो हट गए, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर सवाल आते हैं, नेक्स्ट सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2023 में भारत में नहीं हुआ है? तो याद रखना कौन सा नहीं हुआ है, 23वां जो एससीओ शिखर सम्मेलन यह तो हुआ, 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन तो भारत में ही हुआ है, G20 प्रथम ECSWG ये भी हुआ है, लेकिन तीसरा नंबर 15वां ब्रिक्स सम्मेलन यह नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। यह मिडिल ईस्ट एशिया में हुआ था, ठीक है। 37 नंबर सवाल, जुलाई 2023 महीने में कुल जीएसटी का कितना संग्रह हुआ था? तो याद रखना जुलाई 2023 में कुल जीएसटी जो है वह कितने रखा गया? तो 1.65 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल आते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में कितने वर्ष विकास दर के अनुमान रखा गया था? तो यार 6 से 6.8%, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल आते हैं, आगामी आईसीसी विश्व कप क्रिकेट इस विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला बता रहा है कि 13वां विश्व कप जो है 2023 वह भारत जीता है, ऑप्शन नंबर सही है। 14वां विश्व कप क्रिकेट जो है 2027 यह कहां हुआ था? तो यह जो है कहां हुआ था, ये सही ये पूछ रहा, ठीक है। तो 13वां जो भारत में हुआ था, 14वां जो है 2027 या जिम्बाब्वे में होगी और नामीबिया में, 15वां जो है भारत श्रीलंका, नहीं 15वां यहाँ नहीं होगा, 16वां जो 2035 यह निर्धारित नहीं हुआ है, तो ये सही है, ठीक है। 15 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गलत है। 40 नंबर सवाल आते हैं, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो यार रॉकेटरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या था? तो बहुत बड़ा सवाल है यह, चंद्रमा का विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित की जा रही है? तो यार भारत। हाल ही में लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो यार रखना है पीवी मुथुवेले, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यार सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट, भारत मालदीव के बीच कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया गया? तो यार उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में जारी बजट 2023 अमृत काल का कौन सा बजट पेश किया गया? तो यार रखना पहला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हरित राष्ट्रीय आयोजन मिशन भारत के ऊर्जा से आत्मनिर्भर कब बन जाएगा? तो यार रखना 2047 तक। नेक्स्ट सवाल, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 भारत और किस देश के साथ मतलब यह आयोजन किया गया? तो यार रखना जापान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल,
2023 में आई G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो यार ना इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यही याद रखना है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में G20 से देशों में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यार ना गोवा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आदित्य 11 मिशन का प्रशिक्षण जो है प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया? तो यार ना यह जो है किस यान के द्वारा, अच्छा ये सवाल नहीं बताया क्या? अच्छा 50 नंबर सवाल, G20 देशों में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आदित्य 11 मिशन का प्रक्षेपण किस यान द्वारा किया गया? तो यार ना है PSLV C-57 के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना वाहिदा रहमान को। 53 नंबर सवाल, 19वीं एशियाई खेल की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो चौथा स्थान पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19वीं एशियाई खेल का शुभंकर कौन था? तो याद रखना है कॉन्गोस, चेनमैन, टियन लियन, ठीक है, उपरोक्त में से सभी था। 20वीं एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना यह नगोया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, वर्ष 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किससे मिला? तो नोबेल साहित्य पुरस्कार जो है 2023 किसे मिला? तो यार ना जॉन फासे को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नोबेल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखना है शांति साहित्य पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान की रहने वाली है। 58 नंबर सवाल, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित मिला है? तो याद रखना जो रसायन के क्षेत्र में मोंगी, लुई और एलेक्सी, ये याद रखना, मोंगी, लुई, एलेक्सी, ऐसे याद रखना, ठीक है। केमिकल के क्षेत्र में मोंगी, लुई, एलेक्सी, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को मिला है। वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र में किसे मिला है? तो याद रखना अर्थशास्त्र में क्लाउड गोल्डिन, ठीक है। आर्थिक अगर स्थिति सही है तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो यार ना चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है केमिस्ट्री में किसे मिला? तो मोंगा, लुई, एलेक्सी, यही याद रखना, ठीक है। केमिस्ट्री में क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला था? तो याद रखना चिकित्सा के क्षेत्र में जो है कैटलिन और डू विसमैन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भौतिक के क्षेत्र में किसे मिला है? तो भौतिक के क्षेत्र में जो है वह किसे मिला है? तो यार ना पियरे फ्रैंक एनी, याद रखना, ठीक है, एनी पियरे फ्रैंक, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से भारतीय किसे मिला? तो यार रवि कन्नन आर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो 62 नंबर सवाल, 350 सवाल जो MCQ के रूप में भारत और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है वो सारे सवाल यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। हमारी कामना आपके साथ रहेगी जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं। धन्यवाद, खैर मकदम, ठीक है। थैंक यू अगेन। आराम से एग्जाम दीजिएगा और याद रखना है प्रेशर नहीं रखना है, क्योंकि समय उम्र बहुत बड़ी है और प्रेशर कहीं भी नहीं रखना है। तो आराम से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारी कामना रहेगी कि आपका एग्जाम जिस क्षेत्र में आप चाह रहे हैं एकदम सफल होइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम।